देखिए बहुपद का घात, ठीक है, क्या है, बहुपद का घात, बहुपद का घात, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई बहुपद ले ले, ठीक है, कोई बहुपद ले ले कि एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स, एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6, ठीक है। यह क्या है, एक बहुपद है, ठीक है, यह क्या है, एक बहुपद है। अगर हम दूसरा बहुपद ले ले, ठीक है, एक बहुपद, ठीक है, और दूसरा बहुपद ले ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3, ठीक है। अगर हम तीसरा बहुपद ले ले, ठीक है, एग्जाम्पल में तीसरा बहुपद ले ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। चौथा बहुपद ले ले कि एक्स पर पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब क्या है, ये चारों बहुपद है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि बहुपद का घात, ठीक है, क्या निकालना है, बहुपद का घात। तो क्या होगा कि बहुपद का घात, जैसे कि ये पहला बहुपद है तो इसमें बहुपद का घात क्या होगा, तो इसमें जो बहुपद का घात होगा, है ना, तो इसमें हमको घात देखना है कि घात कौन कौन है। तो घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुपद का घात उसको बोला जाता है जो बहुपद में सबसे बड़ा घात होता है, यानी सबसे बड़े वाले घात को क्या बोलेंगे, बहुपद का घात बोलेंगे, ठीक है। तो बहुपद का घात कौन होगा, इसमें 3 होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा घात होगा बहुपद में, सबसे बड़ा घात को ही क्या बोलेंगे, बहुपद का घात बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बहुपद का घात, एक्स स्क्वायर प्लस 4 में क्या होगा, इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुपद का घात क्या होगा, इसमें बहुपद का घात 4 होगा, ठीक है। तो बहुपद का घात उसी को बोलेंगे जो बहुपद में सबसे बड़ा वाला घात होगा, ठीक है। बहुपद में सबसे बड़े वाले घात को ही क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं घात के आधार पर, ठीक है। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। घात घात के आधार पर, ठीक है, आधार पर बहुपद बहुपद के के प्रकार, ठीक है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3, ठीक है। तो पहला जो होता है कि पहला होगा रैखिक बहुपद, क्या होगा, रैखिक बहुपद, ठीक है, क्या होगा, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद में क्या होता है कि जिसमें घात क्या होगा, एक होगा, ठीक है, इसमें घात क्या होगा, एक होगा। जैसे एक्स प्लस 4 कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या कर सकते, 4 एक्स प्लस 3 कर सकते हैं, ठीक है, ईटीसी। मतलब कोई भी बहुपद हम लेंगे तो उसमें घात का होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे x+4 ये क्या है, बहुपद है, 4x+3 ये भी क्या है, बहुपद है। लेकिन ये घात के आधार पर कौन सा बहुपद है, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। तो रैखिक बहुपद का डिफिनेशन होता है कि ऐसा बहुपद जिसका घात क्या होता है, एक होता है, वह बहुपद जिसका घात क्या होता है, एक होता है। यदि बहुपद का घात एक होगा तो वैसा बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। तो इस प्रकार के जो है ना, जो भी बहुपद होगा, यानी एक्स पर पावर जो है क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है, यानी सबसे बड़ा वाला घात अधिक से अधिक एक ही होना चाहिए। तो ऐसा बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। तो रैखिक 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 बहुपद बहुपद का का व्यापक व्यापक रूप
है ना, ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। जहां पर क्या होगा, देखिए जहां पर क्या होगा कि ए और बी जो होगा ये वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, ए है ना, ए और बी वास्तविक संख्या है, जहां ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, ए और बी वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। और जो x है, ठीक है ना, जहां पर a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, तथा तथा x जो है, x चर राशि है, ठीक है, x क्या है, चर राशि है, ठीक है, x क्या है, चर राशि है, ठीक है, x चर राशि है। तो ये जो होता है ए एक्स प्लस बी, ये जो होता है ये बहुपद रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। यानी रैखिक बहुपद जो है ना इसी रूप में दिखता है। रूप क्या होता है, जो हमको दिखाई देता है आंख से, ठीक है, वही क्या होता है, रूप होता है, ठीक है। तो जो रैखिक बहुपद दिखाई देगा वो जो है ना ए एक्स प्लस बी में दिखाई देगा। अब बोलेंगे सर कैसे, ठीक है, ये जो जैसे कि हम देखेंगे कि एक्स प्लस बी जो है, जैसे एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 4, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो ये कैसे दिखता है, इसका मतलब क्या, देखिए x के बगल में कुछ नहीं है, x का गुणांक, गुणांक मतलब जो x के साथ में गुना किया हुआ है। तो यहाँ पर x के साथ में किसको गुना किया हुआ है, x के साथ में 1 को गुना किया हुआ। अगर हम 1 को दिखा दे, यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है, हम यहाँ पर दिखा दे तो 1x प्लस 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 और 4 क्या है, वास्तविक संख्या है। 1 और 4 क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक कहे तो परिमेय संख्या है, 1 और 4 दोनों परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या होता कौन है, वास्तविक संख्या ही होता है, ठीक है। तो 1 और 4 जो होगा ये दोनों जो है वास्तविक संख्या है। लेकिन ये जो x है, x चर राशि है, ठीक है, चर राशि है, ठीक है। और हम क्या बोले कि यहाँ पर जो 1 होगा और 4 होगा तो 1 के जगह को बोलेंगे a और b, जिस जगह 4 जिस जगह पे है इसके जगह को बोलेंगे b, ठीक है। तो a के जगह पे 1 और b के जगह पे 4, तो हम बोले a और b वास्तविक संख्या, इसका मतलब 1 और 4 क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इस रूप में दिख रहा है, ठीक है, इस रूप में दिख रहा है कि वास्तविक संख्या 2 है और एक क्या है, चर है, ठीक है। तो ये जो दिखाई देगा तो ये एक रैखिक बहुपद का जो है ना व्यापक रूप होगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो हमको ध्यान रखना है कि हमेशा ए एक्स प्लस बी होगा। क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होगा, और रैखिक बहुपद वही होगा जिसका घात क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। रैखिक बहुपद का घात क्या होगा, 1 होगा। अब आता है दूसरा में द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात, ठीक है, बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिस बहुपद में क्या होगा, घात 2 होगा। द्वि मतलब क्या होता है, 2, द्वि मतलब क्या होता है, 2 घात, ठीक है, 2 घात, द्वि मतलब 2 घात वाला बहुपद, ठीक है। जैसे यहाँ पर घात 1 था तो इसमें क्या होगा कि 2 घात होगा, ठीक है, क्या होगा, 2 घात होगा। जिससे यहाँ पर हम दे दे कि 3x स्क्वायर प्लस, है ना, 2x प्लस 4, ठीक है, 2x प्लस 4। तो यह क्या है, यह एक द्विघाती बहुपद है। यह जो है यह द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अब द्विघात बहुपद कैसे है, क्योंकि इसमें घात कितना है, 2 है। हम क्या बोले कि द्विघात, ठीक है, द्वि मतलब होता है 2, तो यहाँ पे घात कितना है, 2 है, घात कितना है, 2 है, घात कितना है, 2। जब घात 2 है तो द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो यानी ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 के बराबर हो, ठीक है। यह एक बहुपद है और इस बहुपद का घात कितना है, 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। ऐसा और भी होगा, ठीक है, भले वास्तविक संख्या का मान कुछ भी हो,
यानी यहाँ 4 के जगह पे कुछ अलग हो, 2 के जगह पे कुछ अलग हो, 3 के जगह पे कुछ अलग हो, ठीक है, वास्तविक संख्या का मान बदले, ठीक है, वास्तविक संख्या का मान बदले। ये जो चर है तो चर के जगह पे कोई दूसरा चर हो, ठीक है, ये जो चर राशि है x है तो इसके जगह पे कोई दूसरा हो, A to Z में से कोई भी हो, ठीक है, लेकिन जो चर पर घात होगा तो वो घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो घात पर जो चर पर जो घात होगा तो घात यदि क्या है, 2 है, अर्थात वह बहुपद जिसमें घात 2 होगा, यानी सबसे बड़ा वाला पावर अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसा बहुपद जिसमें पावर की अधिकतम मान, पावर की यानी घात की अधिकतम मान 2 हो, यानी 2 से बड़ा घात दिखाई नहीं दे, ठीक है, 2 से बड़ा घात दिखाई नहीं दे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, यानी द्विघात बहुपद जो है दिखता कैसे है, ठीक है। तो द्विघात द्विघात बहुपद का, ठीक है, बहुपद बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप रूप ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां 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 क्या होगा कि ए कोमा बी और सी वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, क्या है, वास्तविक वास्तविक संख्या है, संख्या है ना, तथा तथा x क्या है, चर राशि है, ठीक है, चर राशि है, ठीक है, x क्या है, चर राशि है, ठीक है। तो नहीं ए बी सी क्या होगा, यहाँ पर वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, जैसे कि ऊपर में दिया गया है। तो ये किस रूप में दिखाई देता है, इसी रूप में, यहाँ पर 3 2 4, 3 2 और 4 जो है ये 3 2 4 वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या बोले, ए बी सी, यानी ये तीनों, तो ए का मान क्या है, 3 है, बी का मान क्या है, 2 है, सी का मान क्या है, 4 है, ठीक है। तो ऐसा और भी हो सकता है, ठीक है, भले वो अंक चेंज हो, ठीक है, लेकिन रूप कैसा होगा, रूप ऐसा होगा। अगर रूप ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात द्विघात बहुपद, क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अब देखते हैं कि अगर ऐसा रहे, ठीक है, कि क्या होगा कि 3x² ठीक है, प्लस प्लस 2x यहीं तक रहे, बाकी और आगे नहीं रहे, 3x² प्लस 2x, तो क्या इसको भी हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे, हाँ, क्योंकि ये अधिकतम घात कितना है, 2 है, यानी घात कितना होना चाहिए, घात का मान कितना होना चाहिए, घात का मान 2 होना चाहिए। अगर बहुपद का घात 2 है तो वो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात है कि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस रूप में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, लेकिन सी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम अगर 0 दे दे तो कोई दिक्कत थोड़े है, यहाँ पर अगर हम 0 दे दे तो कोई दिक्कत थोड़े है, क्यों, 0 भी तो वास्तविक संख्या है, 0 क्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर यहाँ तक दिया हुआ रहेगा तो भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि रैखिक और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और उसका पहचान क्या है, उसका व्यापक रूप होता क्या है, ठीक है, इसको रुक के छाप लीजिए, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब आएगा त्रिघाती बहुपद, ठीक है, क्या आएगा, 3 नंबर में त्रिघाती बहुपद आएगा, त्रिघाती, ठीक है, त्रिघाती बहुपद, है ना, त्रिघाती बहुपद।
अब त्रिघाती बहुपद में होता क्या है कि त्रि मतलब क्या होता है 3, ठीक है, घात, घाती मतलब घात वाला, ठीक है, त्रि मतलब 3, घाती मतलब घात वाला, ठीक है। तो 3 घात वाला बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें क्या होगा कि 3 घात होगा, ठीक है, क्या होगा, घात का मान क्या होगा, 3 होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दे कि 4x³ है ना प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3x+2। तो आप कहेंगे जी सर इसमें जो है घात क्या होगा। तो पहले हमने बताया कि जो सबसे बड़ा वाला घात होता है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर घात कौन कौन है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पर 0 भी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर 2 के पास कुछ नहीं है लेकिन इस पर है, दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर हम 2 को यहाँ पर क्या कर दे, सॉरी 2 को क्या कर दे कि x पर पावर 0 कर दे तो कोई दिक्कत है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और इसी का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। या फिर हम क्या करें कि बगल में x पर पावर 0 रख दें या फिर उसके बदले में हम क्या लिख दें, 1 लिख दें, एक उसके बदले में हम क्या लिख दें, 1 लिख दें, तो भी तो 2 एकम 2 रहेगा। जब 2 एकम 2 लिखने पर भी मान चेंज नहीं होता है तो नहीं लिखना ही बेहतर है, ठीक है। इसीलिए नहीं लिखा जाता है कि अगर उसको लिखेंगे तो भी मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि x पर पावर देने का मतलब कि उसका मान x पर पावर 0 का मतलब मान 1 होगा। अब जब मान 1 होगा तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। जब नहीं बदलेगा तो गुना करके टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए उसको जो है वहां लिखा नहीं जाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ होता है। यहाँ पर क्या होता है, x पर पावर 0, जैसे यहाँ पर 3, 2, 1, तो यहाँ पर क्या होगा 0, ठीक है। तो अब बात है कि ये कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद यानी एक घात वाला रैखिक, एक घाती नहीं रैखिक, ठीक है, एक घात वाला रैखिक, 2 घात वाला द्विघाती, 3 घात वाला त्रिघाती, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा कि ax³ से शुरू होगा, जैसे x³ है तो ax³ प्लस bx², ठीक है, प्लस cx+d। तो जहां पर क्या होगा कि abcd क्या होगा, यानी जहां a, b, c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं है। तथा x क्या है, चर राशि है, ठीक, x क्या है, चर राशि, ठीक। यानी ये जो त्रिघाती बहुपद होगा तो वो इस रूप में दिखेगा, किस रूप में दिखेगा, इस रूप में दिखेगा कि x³ होना चाहिए, x³ क्या होना चाहिए, भले वो x² नहीं रहे उसके बाद, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो उसके जगह पे हम लोग 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, बोलेंगे सर 4x³ ये कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। अरे 4x³ क्या है, भले एक पद ही है, पद वाला कितना है, कितना पद है, जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे कि पद क्या होता है, तो बहुपद के हर एक भाग को पद बोलते हैं। तो पद के आधार पर भी होता है कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। तो इसमें कितना पद है, एक पद है, तो एक पदी। और अगर घात के आधार पर बोलेंगे तो त्रिघाती क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा, ठीक है। तो जब त्रिघाती बहुपद होगा बोलेंगे सर तो इस रूप में कैसे हुआ,
तो मतलब कि अगर इसका दूसरा भाग नहीं है, दूसरा पद नहीं है, तो दूसरा पद को अगर हम जीरो और गुना बगल में x पर पावर 2 लिख दे तो क्या दिक्कत है, x पर पावर 2। अगर हम तीसरा पद के जगह पे 0 और x लिख दे क्या दिक्कत है, अगर हम चौथे पद में सिर्फ 0 लिख के छोड़ दे तो क्या दिक्कत है। उस रूप में हुआ, रूप वही हुआ लेकिन मान तो नहीं बदला ना, मान नहीं बदलेगा लेकिन रूप वही हो जाएगा। जैसे कि 4, ये भी क्या है, ये टोटल जो है ये भी त्रिघाती बहुपद है और ये किस रूप में हो गया, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप में हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 0 0 0 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है और जो x है वो क्या है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 4x³ होगा प्लस 0 गुना इतना करेंगे 0 होगा, 0 गुना इतना करेंगे 0 होगा, 0 गुना अगर x का मान रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x³ और सबको 0 करेंगे तो लास्ट में इतना ही आएगा। यानी रूप वही होता है लेकिन मान नहीं बदलता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो आज हम लोग देखें कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात होता है कि बहुपद में जो घात होता है तो सबसे बड़ा वाला, बहुपद का सबसे बड़ा वाला घात को बोलेंगे बहुपद का घात। अगर एग्जाम में बहुपद दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि हमें अगर पूछ दे कि इस बहुपद का घात क्या होगा तो आप क्या बताएंगे कि 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 1 है, 0 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा वाला घात होगा। तो सबसे बड़ा वाला घात को क्या बोलेंगे, बहुपद का घात। यानी बहुपद का घात वही होता है जो बड़ा रहता है। ठीक है, किसको कहते हैं, बड़ा वाला को ही बोलते हैं बहुपद का घात। ठीक है, छोटा वाला का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर इस बहुपद में। ठीक है, बाकी और जगह पे छोटा वाला का भी वैल्यू होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।